डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज के इस वीडियो के लेक्चर 7 में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके पीरियड वीडियो यदि आपने नहीं देखे हुए तो पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है उसे उन्हीं प्रीवियस वीडियोज़ में दिया गया है। इसमें हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिएगा, फाइंड द CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। रीजन मतलब हमें जो है एरिया के सापेक्ष हमें जो है वो निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स कहाँ पर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 4ay, और किसके लॉन्ग निकालना है, कहाँ तक एरिया की, एक्स एक्सिस, एंड द ऑर्डिनेट है हमारा एक्स बराबर वी। ठीक है, तो इसमें हमें जो है दिखाना, तो हमने पहले ही बताया है जितने भी कर्व होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपको वो सभी कर्व का जो है ट्रेसिंग आनी चाहिए पहले से। आप मैंने ऑलरेडी लेक्चर 2 में बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन से कर्व जो है अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सभी के सभी मैंने उसकी लिमिट्स क्या होंगी वो सभी का सभी डिफाइंड करके दिया हुआ है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या है, पैराबोला बोला, देख सकते हैं यहाँ पर वाई है। इसका मतलब ये जो सममित रहेगा किसके अकॉर्डिंग सिमेट्री रखेगा, वाई एक्सेस के थ्रू। यानी इसका फिगर आप जानते हैं किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम इसका फिगर जो है ड्रा कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे की हम प्रोसेस को समझेंगे। देख सकते हैं हम इसका फिगर जो है ड्रा कर रहे हैं। इस प्रकार से इसका क्या होता है जी, फिगर बनता है। ठीक है, ये हमारा पैराबोला हो गया है। अब हमें समझिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी आर्क जो है ये है, एक हमने पॉइंट माना क्या, OA। ठीक है, क्योंकि OA हमने इसलिए यहाँ पर लिया, हमने मान लिया इसमें वो क्या कह रहा है, x बराबर v। तो हमने मान लिया x बराबर v जो एरिया है, ये जो रेखा है, लाइन है, वो है हमारी x बराबर a, इस प्रकार से। ठीक है, x बराबर हमारी x बराबर v दिया है, नहीं a नहीं दिया है, x बराबर v। ठीक है, तो ये हमारा x बराबर b हो गया। यानी हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक मतलब निकाल, यहाँ तक का वो दिया गया है। ये एस एक्सिस हमारा ये हो गया एस एक्सिस, और ये हो गई हमारी जो रेखा है ऑर्डिनेट है x बराबर v। तो हमें x की लिमिट तुरंत पता चल गई 0 to b। ठीक है, तो यहाँ से होगा। अब आपको ये डिसाइड करना आपको लिमिट किसकी पता है। तो देखिए, आपको x बराबर 0 से x बराबर b पता है, यानी x की लिमिट पता है। जब x की लिमिट पता होती है तो आप जानते हैं स्टेप कहाँ से लेते हैं, मैंने कंसेप्ट बताया है। आप जो है y एक्सेस के पैरेलल लेते हैं। जब y की लिमिट होती पता आपको, तब आप लेते हैं एस एक्स के पैरेलल। तो यहाँ पर हम जो पट्टी का लेंगे वो किसके पैरेलल लेंगे, वो लेंगे हम इस प्रकार से, ये वाली पट्टी का वाई एक्स के पैरेलल लेंगे। मान लेते हैं ये P है और ये हमारा Q पॉइंट है। Q के कोऑर्डिनेट हमारे, जैसे हमारे P के मान लेते हैं x और y है, तो दूसरे के निर्देशांक हो जाएंगे x प्लस का डेल x और कॉमा y प्लस का डेल y। ये हमारे Q के क्या हो गए हैं, कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। यहाँ पर हमने कोई बिंदु कह दिया M और N। ये जो लेंथ है, चौड़ाई है इसकी, हमने उस चौड़ाई को कह दिया है डेल x। डेल एक्स में क्यों होगी, क्योंकि ये दूरी है हमारी x में है, इसलिए ये डेल एक्स होगी हमारी। ठीक है, यदि y में होती तो वाई डेल मतलब डेल y होती। ठीक है, तो इतना तो आप क्लियरिटी आपको हर वीडियोज में, हाँ मतलब हर न्यूमेरिकल में करना है। तो अब सबसे पहले हमें जो दिया है थोड़ी लैंग्वेज लिखना पड़ेगी जो इसमें लिख दिया हुआ है। तो लिखते हैं हम कि पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन पैराबोला इज एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 4ay। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमें ये जानते हैं सिमेट्रिकल किसके होता है, तो वो भी लिख सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सेस। ठीक है, वाई एक्सेस की क्या है, ये पैरेलल है। तो हमने क्या करना है, जो OA है उसमें दो पॉइंट मान लिए हमने, क्या, P एंड Q। तो हमने माना कि लेट P के निर्देशांक x, y एंड हमारा जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं Q
तो क्या है एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई किस पर है, ऑन किस पर है, ओ ए, जो आर की जी दिख रहा ओ ए किस में है, ओ ए के अंतर्गत है। इतना आप वैसे लैंग्वेज आपको थोड़ी लिखनी जरूरी रहती है, इतना आप समझ समझ के लिखना है जो जो कहे। अब हमने क्या है एक जो है स्ट्रिप ली है वो भी लिख लेंगे कि लेट माना पी क्यू एन एम वी द एलिमेंट्री ये है यहाँ पर एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सेस, ठीक है। वाई एक्सेस की क्या है, पैरेलल है, हुज विथ मतलब चौड़ाई कितनी है, डेल एक्स है, ठीक है। डेल एक्स है तो आपने पढ़ा है कंसेप्ट इसका, यदि मिडिल पॉइंट के सापेक्ष इसका देखेंगे तो यहाँ पर जो वाई के इसके निर्देशांक हो जाते हैं क्या, यहाँ पर पॉइंट या देखें या इसके मिडिल में इसके पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं वो एक्स कॉमा वाई टू, यानी जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो जाता है, वाई टू हो जाता है। ये मैंने कंसेप्ट में बताया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ये हमने एलिमेंट्री मान लिया है, तो द पॉइंट ऑन किस पर, हमारे जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है ऑन स्ट्रिप क्या होंगे हमारे वी द एक्स कॉमा वाई टू, ठीक है, ठीक है। इतना हमने ऑन, ऐसा भी कह सकते हैं एमपी, ये जो एमपी पे हमने मान लिया कि इस पर कोई मध्य बिंदु पर है हमारा एमपी, ठीक है। इतना आप क्लियर हो गया, ठीक है। इतना आपको मानना है, हर मतलब जितना वीडियो रहेगा उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर लिखना है, जरूरी नहीं कि आप मेरी ही जैसी लिखें, आप मतलब जो अपने अकॉर्डिंग लिखना है, मेन है हमारा न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम, सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा, तो हमने माना अतः इफ यदि एक्स बार वाई बार क्या है हमारा वी द सी जी, ठीक है, देन तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, हमने इसका फॉर्मूला लिखाया था कि जब स्टेप पैरेलल टू वाई एक्सेस लेते हैं तो क्या वो होता है फॉर्मूला, लिमिट हमारी हो जाएगी 0 टू वी, यानी 0 टू वी एक्स वाई डी एक्स डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा 0 टू वी वाई डी एक्स, ये हमने फॉर्मूला को पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से 0 टू वी ये हो जाएगा एक्स है, और वाई का मान आप यहाँ से निकाल के रख देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में हमारा 4a डी एक्स एंड डिवाइड में आ जाएगा 0 टू वी, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4a डी एक्स। अब देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आसानी से आप जो है कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं अगले पेज पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिएगा तो हमारा एक्स बार निकल के आ जाएगा कितना, अब देखिए 4a से 4a तो हमारा कट जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट था, तो यहाँ से 0 टू वी एक्स क्यू डी एक्स हो जाएगा, और नीचे जो हमारा लिखा था 0 टू वी एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस ध्यान ये रखिएगा कि आप एक्स से एक्स मत कट करिए, क्योंकि हमें चर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के किसमें सापेक्ष, इस वजह से जो है हमें खाली कांस्टेंट टर्म ही कटते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएंगे। तो अब हमें इसका सिंपली हम जो इंटीग्रेशन करा देंगे तो सिंपली हो जाएगा, कठिन नहीं है जी, ठीक है। तो हम इसका सिंपली तौर पर जो है कराते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो देखिएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड में कितना हो जाएगा 4, और लिमिट रख देंगे 0 टू वी, और नीचे का भी हमारा हो जाएगा कितना एक्स की पावर क्यू डिवाइड में 3 लिमिट 0 से वी, लिमिट सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो बी की पावर 4 बटे में 4, और नीचे भी हमारा वी की पावर क्यू डिवाइड में 3। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स बार हमारा निकल के आ जाएगा 3v/4। तो इस प्रकार से हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है निकल कर आ गया है। कितना आसान है, बस आपको एक कंसेप्ट के थ्रू चलना है,
कभी गलत न्यूमेरिकल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो निकालेंगे 0 to b, ठीक है। क्योंकि हम लिमिट जो y आएगा उसको हम x में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें y की लिमिट पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ठीक है। तो y/2 और फिर क्या होता है y dx, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा 0 to v, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने लिखाए हैं, ठीक है, बराबर। अब इसको देखिए, तो 0 to v 1/2, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 हमने जो निकाला, अब वाई स्क्वायर की जगह पे रखना है, तो मतलब एक्स का मान रखना है, तो क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर बटे में कितना है 4a का स्क्वायर dx, और नीचे भी वाई का मान रख देंगे, तो 0 to v एक्स स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा 4a, ठीक है, dx, कितना हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 4 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 आएगा हमारा इस प्रकार से, और यहाँ से तो यहाँ से हमारा देखिए एक 4 ये कट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा, तो 8 हो जाएगा बचेगा यहाँ पर। तो हमारा सिंपली आ जाएगा कितना, समझिएगा 1/8a इंटीग्रेशन लिमिट 0 to v x4 dx, और डिवाइड में आ जाएगा 0 to v एक्स स्क्वायर dx। सिंपली इनका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसका जो है शॉर्ट तरीके डायरेक्ट रख देते हैं, तो इसका जो है आ जाएगा हमारा कितना, चलिए हम इसका निकाल ही लेते हैं, मक आई के लिए रह जाए, है ना 8a, और इसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा x की पावर कितना 5 डिवाइड में 5, ठीक है, इतना 0 to v, और यहाँ से भी हमारा निकाल लेंगे हम x की पावर q, और यहाँ से हमारा 3 0 to v। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से देखिए 2 पावर बची रहेगी हमारी, b की लिमिट रखेंगे जब, तो हमारा आएगा, और 3 जो है वो ऊपर पहुँचेगा, नीचे 5 आएगा, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 3v स्क्वायर, ठीक है। और हमारा देख सकते हैं 8a नीचे भी लगा हुआ है, तो यानी 4t और इंटू a, तो इसमें हमने y निकाल लिया। तो हमारा इस प्रकार से हम कह सकते हैं 10 इस प्रकार x बराबर आ जाएगा 3v/4, ठीक है, एंड y बार बराबर 3v स्क्वायर बाई 4t इंटू a। तो इस प्रकार से हमने ये न्यूमेरिकल जो है लगा लेना है। तो आइए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिएगा, अब आपको एक और न्यूमेरिकल लिया है, तो यदि आप इसका कर्व याद नहीं रखेंगे तो आपको ट्रेस करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ इसकी एसेम्पोर्ट बता दूंगा कैसे निकालते हैं। बाकी जो है इसका ट्रेसिंग जो है आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। वैसे तो अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया, तो अब जो किसी भी सेमेस्टर में पढ़ने को मिल सकता है आपको। फाइंड द CG ऑफ द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, मतलब इस कर्व से इंक्लूडेड है, और साथ में हमें इट्स एसेम्पोर्ट्स भी निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा, इसका पहले फिगर आपको आना चाहिए, इसकी ट्रेसिंग आप करेंगे तो इसका जो फिगर निकल के आएगा इस प्रकार से आएगा। फिगर मैन है हमारा, ठीक है, सबकी ट्रेसिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो इसका फिगर इस प्रकार से चलता है ऐसे, और इसका भी इस प्रकार से ये चलने लगता है, ठीक है। थोड़ी ये फिगर वैसा बन गया तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, थोड़ा ये यहाँ को आना चाहिए, थोड़े सम्मित होना चाहिए, है ना, थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो ऐसे अब इसकी एसेम्पोर्ट्स जो निकलती है वो x बराबर 2a पर निकलती है। पहले हम s की एसेम्पोर्ट्स निकाल देंगे। अब देखिए, उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव पे, उसने कहा कि इससे इंक्लूडेड होना चाहिए, तो इससे इंक्लूडेड होंगे तो जितना ऊपर होता है उतना नीचे होता है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके मध्य में होगा, तो यानी y कोऑर्डिनेट हमें नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो s एक्सिस पर होगा, क्योंकि ये क्या सिमेट्री रख रहा है अबाउट लाइन x इक्वल टू जो हमारी x बराबर जो रेखा है y इक्वल टू 0 पर, क्या है, ये सिमेट्री है, ठीक है। ये रेखा क्या होती है हमारी, ये जो लाइन होती है जो होती है y बराबर 0 रेखा, और ये जो लाइन होती है वो क्या होती है x बराबर 0 रेखा होती है ना। ये एस एक्सेज है, ये आपका वाई एक्सेज है, ठीक है जी, जनरली आप जानते हैं। चलिए मैं इसका एसेम्पोर्ट्स निकाल देता हूँ। देखिएगा एसेम्पोर्ट्स कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे एक्केटिंग, डायरेक्ट तरीका बता दे रहे हैं हम, एक्केटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0 वी गेट। अब देखिए हमने y की ही क्यों निकाली, x का हाईएस्ट पावर क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आप जानते हैं इसके जो मल्टीप्लाई में कोई भी ऐसा मतलब जो है वेरिएबल्स नहीं है जिससे कोई हम जो है सेमपोर्ट्स निकाल पाएँ। लेकिन इसमें देखें वाई स्क्वायर की हाईएस्ट पावर देख रहे हैं तो हमारा जो है इसके प्रेजेंट में रिस्पेक्ट में हमारा ये दो देख रहे हैं वो है, तो हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी 2a माइनस एक्स इक्वल 0। तो इम्प्लाइज डेट हम कह सकते हैं x बराबर 2a। तो x बराबर 2a कहाँ मान लेते हैं, यहीं कहीं होता है। जब आप देखेंगे तो x बराबर 2a इसकी क्या हो जाती है, सेम पोर्ट्स होती है। अब हम इसको कट क्रॉस काय नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सेम पोर्ट्स जो होती है वो हमेशा जो है इसको अनंत पर ये जो है मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये जो लाइन आई आपकी क्या आई, x बराबर 2a आई। यानी कि हमें अब इसके मध्य में जो एरिया है उसमें जो है निकालना है कि इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG कहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अब आपको लिमिट पता चल गई किसकी, x की पता है, तो आप इसकी जो एलिमेंट्री स्टेप लेंगे कहाँ लेंगे, y एक्सेस के पैरेलल लेंगे। तो लैंग्वेज सब में वही लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा P बिंदु है, ये हमारा Q बिंदु है और इसको हमने कह दिया सेम बिल्कुल वही फिर प्रोसेस करना है। ये हमने इसका x, y माना, इसका हमने माना x प्लस डेल x, वही आप जो है लिख लीजिएगा वही लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये x, y है और ये हमारा x प्लस का डेल x, y प्लस का डेल x। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब यहाँ से देखिए इट इज कौन, ये जो कर्व है आपका, कर्व कौन सा, कोष्टक में लिख लीजिएगा y स्क्वायर 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, ये जो कर्व है आपका इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एस एक्सिस अथवा कह सकते हैं y बराबर 0 लाइन में। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। वो कह सकते हैं इट इज पासेज कहाँ से गुजरता है, एस एक्सिस से, पासेज थ्रू द ओरिजिन। ये लिखना हो तो लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर। अब आपको जो हमने एलिमेंट्री माना उसके बारे में लिख लीजिएगा। तो हमने माना कि क्या माना, कंसीडर या लेट कर लीजिएगा, कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप, कौन सी हमने मानी, पी क्यू पूरी मानी हमने क्या, PQMN। ठीक है, ऑफ दिस, और ये जो क्या है ये एरिया, दिस एरिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस हमने एक ही उसमें एक सेंटेंस में पूरा कर दिया है। ठीक है जी, हमने इतना जो है मान लिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा कोऑर्डिनेट्स हमारे जो है y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर क्या रहेगा 0, तो यानी y का नहीं निकलेगा, बाकी x भर का हमारा जो है निकलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं इफ़, यदि, बस मान लीजिए और बस हल कर लीजिए, x और y हमारे क्या है विद CG, देन वाई सिमेट्री के द्वारा हम ये कह सकते हैं, सिमेट्री गलत लिख गई है, सिमेट्री की यहीं से याद लग जाएगा, आप सुधार लीजिएगा। y बराबर 0 से लेकर ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें x का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x बार का निकाल लीजिए। तो x का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, x बार बराबर 0 to 2a x इंटू वाई डी एक्स, डिवाइड में हमारा 0 to a, ठीक है, y dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, लेकिन देखिए कैसे, यहाँ y का मान निकालना है, आपको पता है यहाँ से क्या, y स्क्वायर बराबर 2a माइनस का x
बराबर में एक्स क्यू। तो इसको यहाँ पहुँचा करके इसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स बार हमारा निकल के आएगा कितना, 0 to 2a, ठीक है, 0 to 2a, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 0 to 2a हमारी क्या हो गई, ये लिमिट हो गई। और हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था x इंटू एक्स की पावर 3/2, ठीक है, और फिर आ जाएगा 2a माइनस का x माइनस 1/2 पावर dx, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है y की, 0 to 2a एक्स की पावर 3/2, 2a माइनस एक्स माइनस 1/2 पावर हो जाएगी dx, ठीक है। अब आपने एक सब्स्टिट्यूशन वाले जो है इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, यदि आपका 2a होता है तो x आप माइनस होता है तो आप जो है कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर मान करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट माना x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने माना सो डैट हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि क्या, कि dx बराबर 4a साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा। इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। और लिमिट भी हम जो है आल्सो की लिमिट भी हम निकाल लेते हैं, आल्सो व्हेन x बराबर 0 देन तब थीटा का मान भी क्या आएगा, 0, एंड व्हेन जब हमारा x इक्वल टू 2a देन तब हम t बराबर हमारा क्या निकलेगा, π/2 रख कर देखिए। x/2 रखेंगे तो 2a रखेंगे तो लिख सकते हैं 2a रखिए, उससे कट जाएगा, एक आएगा, एक किस में होता है साइन का मान, π/2 में होता है तो निकल आएगा। इतना आ गया हमारा। अब ये वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा मिलेगा x बार बराबर 0 to π/2, ठीक है। फिर हमारा देखिए ये यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी बन जाएगी, 5/2, तो यानी 2a साइन स्क्वायर थीटा पावर 5/2, ठीक है। और इस कोष्टक में देखिए 2a कॉमन कर लेंगे तो यानी हमारा बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा बनेगा क्या, 2a कॉज स्क्वायर थीटा पावर हो जाएगी हमारी माइनस का 1/2। फिर हमारा आगे इसकी वैल्यू रख देंगे dx की जी कितनी, ये वाली, तो हमारा बनेगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और फिर डी थीटा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 0 to π/2 2a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पावर 3/2, ठीक है, और 2a कॉज स्क्वायर थीटा पावर माइनस 1/2, और फिर हमारा हो जाएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको थोड़ी पावर्स को जो है हम एक साथ कर लेंगे, जो जैसी होंगे उसी के अनुसार इसको सेट कर लेंगे पहले तो यहाँ से हमारा 2a क्या है, देखो 2a यहाँ से ये इनका 2a क्या कट जाएगा, लेकिन ये वाला कट जाएगा, लेकिन इसका एक पावर एक्स्ट्रा वाला इसका बच जाएगा। तो यानी उस 2a को हमने कहाँ कर लिया, बाहर, 0 to π/2, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर जी हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा रहेगा, लेकिन माइनस का कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। ये हमारी 5 है, ये यहाँ पर 6, तो यानी हमारा साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है, डी थीटा बचा। नीचे हमारा क्या बचेगा, 0 से π/2 साइन पावर 4 थीटा डी थीटा। यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था कि इसको कैसे लगाना है, पहले ही ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये आपको ऊपर जो है सम के ऊपर मतलब 2 कम करते जाना, नीचे और ऊपर, इसमें 2 करिए कम, क्योंकि सम है यहाँ पर, इवन के लिए अलग होता है, सम के लिए अलग होता है। सम है तो देखिए कैसे, सम होता है तो नीचे सम चलता है, और यदि विषम होता तो नीचे विषम चलता है, इस प्रकार से फॉर्मूला। तो 5/6 से अब 2 कम करते जाइए, 2 कम करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 3, नीचे 4, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, फिर हमारा आ जाएगा π/2, ठीक है। अब नीचे इसी प्रकार से करेंगे, इसका ऊपर करेंगे तो 1 कम कर देंगे 3, फिर यहाँ पर 4, अब हम इसको 2 कम करते जाएंगे तो 1/2, ठीक है, और यहाँ π/2। बाकी हमारे काट लीजिए, जो बच रहा हो बस सिर्फ वही लिखिए। तो x बार हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 5/3, एंड आपका y बार कितना है, 0। तो इस प्रकार से हमारा ये फाइनल आंसर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकल के आ गया।
तो आशा है कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूप वगैरह के क्वेश्चंस कराएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।